हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एंटीकोडोन इज। अब एंटीकोडोन क्या है? पेयर्ड ट्रिपलेट्स ऑफ बेस ऑन mRNA, अनपेयर्ड ट्रिपलेट्स ऑफ बेस ऑन rRNA, an unpaired triplet of base in an exposed portion of tRNA, and then an unpaired triplet of bases in an exposed portion of mRNA। तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले एंटीकोडोन की, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले बात होगी की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंटीकोडोन्स की, एंटीकोडोन्स की। अब एंटीकोडोन्स एक्चुअल में हमारे क्या होते हैं कि एंटीकोडोन्स are a trinucleotide, अब ये क्या है? ट्राई न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड आपके क्या बनते हैं? नाइट्रोजन जो बेसिस है आपके न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, तो ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और कैसे ट्राई है, मतलब इसमें तीन का सेट बनता है इसमें। तो ये आपके क्या हुए? अनपेयर्ड हुए। तीन है तो ये आपके पेयर्ड नहीं हो सकते ना, ये आपके अनपेयर्ड हैं। ट्राई न्यूक्लियोटाइड है इसमें। ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, सीक्वेंस located at the one end of transfer RNA। अब ट्रांसफर RNA को हम लिखते हैं tRNA। तो RNA आपके क्या है? तीन टाइप के होते हैं। आपका tRNA होता है, mRNA होता है जो मैसेंजर RNA है, और rRNA है जो राइबोसोमल RNA है। तो ये आप क्या आ गया? ये यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडोन्स? आपका वन एंड ऑफ द ट्रांसफर RNA पे प्रेजेंट होता है। एंड RNA मॉलिक्यूल्स। और खास बात क्या है? विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द corresponding codon in a messenger RNA। मैसेंजर RNA का मतलब यहाँ पे क्या आ गया? ये आपका ट्रांसफर RNA है। मैसेंजर RNA को हम लिखते हैं mRNA लिखते हैं। ये आपका मतलब मैसेंजर है। तो मैसेंजर RNA पे ये आपके प्रेजेंट होते हैं। मैसेंजर RNA सीक्वेंस में आपके कोडोन प्रेजेंट होते हैं, और उसी के ही एंटीकोडोन जो होते हैं tRNA पे प्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गया आपका कि एंटीकोडोन्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं इसमें कि किस तरीके का स्ट्रक्चर जो बनता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि ये आपका क्या है? ये आपका tRNA है। ये आपका क्या है? tRNA है। एंड यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रही है। ये आपका mRNA है एंड ये आपका tRNA है। इसमें इसको स्मॉल t से लिखते हैं। tRNA है ये आपका, tRNA है। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब आपका यहाँ पे बहुत सारे आपके पास इंफॉर्मेशन है DNA के पास, और वो इंफॉर्मेशन पास होती है RNA के पास। तो RNA के पास यहाँ पे क्या आ जाता है? अमीनो एसिड्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा इनिशियल जो अमीनो एसिड्स होता है मेथियोनिन होता है, हम उसको MET लिख दिया। अब हमारे पास ये आ गया, इंफॉर्मेशन आ गई इसकी। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये क्या है? अमीनो एसिड है। यहाँ पे ये क्या आ गया? अमीनो एसिड आ गया, मिथ्योनिन। एंड मिथ्योनिन जब यह हमारे पास आ गया तो इसका क्या है? यहाँ पे एक इसका एंटीकोडोन आता है। यहाँ पे क्या आएगा? इसका एंटीकोडोन आएगा। एंटीकोडोन में आपका क्या है? ये आपका मैसेंजर RNA है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या होगा? कोड आएगा AUG। अब ये जो एंटीकोडोन है ये आपका पहले एंटीकोडोन आएगा। एंटीकोडोन में हम यहाँ पे लिखेंगे UA एंड C। UA और C ये एंटीकोडोन है। ये क्या आएगा? एंटीकोडोन है जो इस मिथ्योनिन के लिए है। हमें यहाँ पे कोड आते हैं जो ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर इस अमीनो एसिड्स के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये आपका एंटीकोडोन है।
अब इसी एंटीकोडोन के साथ साथ ही वो क्या करते हैं, इसका कोड होता है यहाँ पे, तो यूरेसिल का आपका क्या बन जाएगा, एडेनिन बन जाएगा, एडेनिन का यूरेसिल बन जाएगा, एंड यहाँ पे आपका जो आपका सी है वो सी आपका क्या है, साइटोसिन है, तो साइटोसिन का क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। तो ये एंटीकोडोन है जो कि टीआरएनए की एंड पे है, और ये आपका कोड है जो एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है। तो यही आपके क्या है, ये अनपेयर्ड है, क्यों, क्योंकि आपका क्या है, इस तरीके से ये प्रेजेंट है। तो ये हमारा यहाँ पे अगर हम इसको एंटीकोडोन मान रहे हैं तो इसी का ही हमारा क्या है, कोड बनता है, अपोजिट होता है, और ये ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये अमीनो एसिड्स आते जाते हैं, यहाँ पे भी टीआरएनए पे भी एक पी साइट होती है, एक ए साइट होती है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स आते जाते हैं और एक दूसरी साइट पे वो बाइंड होते जाते हैं। तो जैसे ही एक साइट खाली हुई उस पर दूसरा अमीनो एसिड जुड़ता जाएगा, उनके एंटी कोड आते जाएंगे, और यहाँ पे उसके कोड बन के वो आगे से आगे ट्रांसलेशन होती जाएगी, मैसेंजर आरएनए पे मैसेज आते जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका एंटीकोडोन, और इसी के अगेंस्ट वो क्या बना लेते हैं, क्योंकि इसीलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये आपका यू का हमेशा क्या बनेगा, ए बन जाएगा इसमें, और इस ए का यू बन जाएगा, सी का आपका क्या हो जाता है, साइटोसिन है, तो ये आपका ग्वानिन बन जाएगा। तो एक आपका ये आपका अगर एमआरएनए है तो ये कोड है, और टीआरएनए पे आपका क्या है, एंटीकोडोन है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये अब इसमें अगर आप बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में हम यहाँ पे बात करेंगे कि पेयर्ड ट्रिपलेट ऑफ बेसिस ऑन एमआरएनए, तो यहाँ पे क्या है, ये पेयर्ड नहीं है, ये दो का सेट नहीं, 3 का सेट है, तो पेयर्ड नहीं है, ये गलत ऑप्शन है इसमें। देन अनपेयर्ड ट्रिपलेट ऑफ बेसिस ऑन आरएनए, आरएनए आपका राइबोसोमल आरएनए होता है, आरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है, जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। देन हम बात करते हैं अनपेयर्ड ट्रिपलेट ऑफ बेसिस इन एन एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ टीआरएनए, तो यहाँ पे क्या है, एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ टीआरएनए है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं आपके। देन अनपेयर्ड ट्रिपलेट ऑफ बेसिस इज एन एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ एमआरएनए, तो आपका जो एमआरएनए पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने लिखा है ना, इसके कि जो मैसेंजर आरएनए पे जो कोड होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये एंटीकोडोन, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए पे कोड्स होते हैं, इसको हम कोड कहते हैं। मिथ्योनिन का क्या है, ये कोड है, और ये एंटीकोडोन है, ये एंटीकोड है, ये कोड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा एंटीकोडोन का, वो ऑप्शन सी, एंड अनपेयर्ड ट्रिपलेट्स ऑफ बेसिस इन एन एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ टीआरएनए, और यहाँ हमने पिक्चर से ये समझ भी लिया है। देन हम इसको लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, correct option, that is C. Hope you understood it well. Best of luck.